नमस्कार दोस्तों, द क्लास टीचर ज्योति चैनल में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि हम इस चैनल में क्या क्या करने वाले हैं। तो आज हमारी सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि हमें टॉपिक कवर कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक रजिस्टर लेकर रहना होगा और एक पेन। ठीक है, वैसे कोशिश ये करिए आप पेंसिल लेके बैठे, क्योंकि गलती होने पे आप उसे रब कर सकते हैं और अपनी गलती सुधार सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट अब भी जाइए एक रजिस्टर और पेंसिल लेके आइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट तैयार है आप लोग? तो ठीक है, तो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि टॉपिक कैसे क्लियर करते हैं। देखिए, जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो उसका जो नाम होता है ना, उस चैप्टर का, उस टॉपिक का नाम जो होता है उसको डिफ़ाइन करना सीख लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने उसे डिफ़ाइन कर लिया तो आधे से ज़्यादा चैप्टर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, संधि विच्छेद करते थे आप लोग, ठीक है, ऐसे करना होगा। चाहे आप कोई सी भी क्लास में हो, अगर आपने टॉपिक को डिफ़ाइन, टॉपिक को समझ लिया तो आधे से ज़्यादा चैप्टर आप लोगों को समझ में आ जाता है। तो ठीक है, जैसे कि अगर है चतुर्लोमड़ी, तो चतुर्लोमड़ी आपको बस थोड़ा सा ध्यान लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, एक लोमड़ी के बारे में बात हो रही है जो कि चतुर है। इसका मतलब इस चैप्टर में कुछ ऐसे कहानियाँ बताई जाएंगी, कुछ ऐसे किस्से बताए जाएंगे जो कि उस लोमड़ी के और उसकी चालाकी से रिलेटेड होगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आपका कोई भी चैप्टर हो, सबसे पहले आप उसको संधि विच्छेद करना है, क्योंकि कई बार जो आपके चैप्टर के नेम होते हैं उसे जोड़ दिया जाता है। तो कई बच्चों को तो संधि विच्छेद करने नहीं आता, उसे काटना नहीं आता। काट के उसका अगर मतलब भी समझ जाते तो आप आधे ज़्यादा चैप्टर आसानी से समझ जाते हैं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन को कवर करने के लिए आप लोगों को ये कुछ चीज़ें कवर करनी पड़ती है। इसे कहते हैं इंग्लिश में WH फैमिली। ठीक है, और प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, जिसमें क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन। अगर आप में ये क्षमता है कि आप अपने एक क्वेश्चन में इन सभी का जवाब दे देते हैं, इसका मतलब आप में वो खूबी है कि आप किसी भी आंसर को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ कि अकबर क्यों बीरबल को इतना पसंद करते थे, क्योंकि जब वो उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछते थे ना, तो उनके आंसर में सब होता था। नेक्स्ट पूछने की ज़रूरत नहीं होती थी। अकबर से बोलते थे क्या है, वो जब उनके पास आते थे तो ये सब लेकर आते थे। तभी तो वो चतुर कहलाते, तभी तो चालाक कहलाते हैं। यही आपकी चतुराई कहलाई जाएगी जब आप अपने आंसर में इन सब को कवर करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने दूसरे स्टेप पे। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको ज्ञान है कि आप एक ही कहानी को छोटे और बड़े शब्दों में कैसे लिख सकते हैं। ये भी एक कला होती है जो आपको सीखनी चाहिए। तभी तो बच्चों को बोलते हैं कि हमें काल्पनिक बनाना चाहिए। क्यों हम बच्चों को छोटी उम्र में ये मोरल वैल्यू की कहानी सुनाते हैं, चांद तारे, क्यों हम उसको हर एक चीज़ में वो जान डाल देते हैं? क्यों? ताकि हम उसे काल्पनिक बना सकें। अगर आपको कोई भी एक छोटी से छोटी कहानी है, आप उसी को शब्दों के जाल में फंसा के उसे बड़ा और छोटा करना जानते हैं, तो इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब कि आपको शब्दों का ज्ञान है और आप उसको अपने क्वेश्चन के नंबरों के हिसाब से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये खूबी कैसे आएगी? कुछ बच्चों में होगी जो गॉड गिफ्टेड होती है, लेकिन कुछ बच्चों को उसको सीखनी पड़ती है। तो ठीक है, चलिए इसे सीखते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको एक नाम बताने जा रही हूँ जिससे सभी लोग वाकिफ़ हैं, और मैं आपसे गुजारिश करूँगी कृपया करके इसे किसी धर्म या किसी और चीज़ से ना जोड़ें। ठीक है, तो राम एक ऐसा नाम है जो अक्सर सब बच्चों ने सुन रखा है, इसलिए मैंने उन्हीं की कहानी जीवन शैली लेना चाहा। तो अगर मैं आपको ये पूछूं कि बेटा एक शब्द का है, ठीक है, आपको एक शब्द लिखना है, एक अंक का है, राम कौन थे, तो हर बच्चे का कुछ अलग अलग होगा कि राम अयोध्यापति थे, राम दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे, राम लव कुश के पिता थे, राम सीता जी के पति थे, ठीक है, राम हनुमान जी के भगवान थे। ये जो आपके अलग अलग आंसर आपकी हर सिचुएशन के हिसाब से, आपके उस पैराग्राफ के हिसाब से, आपके उसके टॉपिक के हिसाब के वो चेंज होता है, लेकिन आंसर तो निकल रहा है ना। तो ये एक शब्द का लिखा, ठीक है। अगर मैं इसी को बोलूँ बेटा कि मुझे ना एक लाइन में लिख के दिखाइए, तो आप लिख सकते हैं कि हाँ भाई राम अयोध्यापति थे, सीता जी से उनका विवाह हुआ था, वो लव कुश के थे, वो बहुत प्रजापति राजा थे। एक बार में कवर कर दिया आपने, ठीक है, उनका जीवन शैली आपने
नॉर्मल सी बता दी। अब यहीं पे मैं बोलूँ बेटा इसी क्वेश्चन को आपको 4 लाइन में लिखना है। तो आप लिखेंगे अच्छा जो राम जी थे वो दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे, अयोध्यापति थे, उनका विवाह सीता जी से होता, उनसे उनको 2 पुत्र लवकुश हुए थे और वो राम जी अयोध्यावासी थे। ठीक है, उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया था जब उन्होंने उसकी पत्नी का अपहरण किया था और वो उन्होंने ये जीत हासिल की थी हनुमान जी, सुग्रीव और अपने भाई लक्ष्मण के साथ। 3-4 लाइन कवर होती है, इससे भी और आप जोड़ सकते हो, है ना। अब यही मैं अगर आगे बोलूँगी तो आप और आगे लिख सकते हैं कि हाँ केकई ने मांगा था 14 वर्ष का वनवास, उनको बोला था नहीं मेरे बेटे को मिलना चाहिए, तो वो वहाँ गए, वहाँ पे उनका अपहरण हो गया, हिरण आया मतलब अपहरण हो गया। बहुत सारी कहानी आप उसमें जोड़ते चले आते हैं। यानी कि अगर आपको चैप्टर क्लियर है, कोई कहानी आपको क्लियर है, तो क्वेश्चन कहीं से ही पूछा जाएगा, आप आंसर दे सकते हैं। इसलिए जब भी कोई आप चैप्टर पढ़ना शुरू करते तो मैंने आपको बोला टॉपिक क्लियर करिए, फिर क्या करना है आपको, जो उसके पीछे के क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए। जब क्वेश्चन पढ़ने के बाद चैप्टर पढ़ना शुरू करते तो आधे से ज़्यादा आप सब क्लियर हो जाता है। और ध्यान रखो चैप्टर क्लियर करके पढ़ो, क्वेश्चन कहीं से भी दे उठा के आप आंसर आराम से लिख सकते हैं। सो आप लोगों को क्या करना है, पीछे पहले क्वेश्चन ना पढ़ लिया, अच्छा क्योंकि आपने टॉपिक आपने विजुअलाइजेशन कर लिया कि अच्छा इसमें ये बोला जाएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इसमें ये कहानी होगी। फिर आपने 2-4 क्वेश्चंस पढ़ लिए, अच्छा आपको पता चलेगा अच्छा चाहिए। तो जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके आंसर निकलना शुरू हो जाते हैं उसके अंदर से। तो ये है आपका कि पहले टॉपिक को क्लियर कीजिए, शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, कैसे छोटा कैसे उसको बड़ा करना है नंबरों के हिसाब से, और उसकी जो लाइनिंग दे रखी होती है आपको हर क्वेश्चन पेपर में उसके हिसाब से, प्लस आपको क्वेश्चन मतलब चैप्टर पढ़ना कैसे, चैप्टर पढ़ोगे और पीछे से उसके क्वेश्चंस निकालने। ठीक है, अब बढ़ते हम आगे। बच्चों कुछ लोग होते हैं जिन्हें क्वेश्चन पढ़ना पसंद नहीं है, वो क्वेश्चन पेपर को ना पढ़ते भी नहीं है और फटाफट बस ठीक है, उसमें क्या पूछा है ये पता ही नहीं होता। कई बार उसमें पूछा होता कब, पर बच्चा क्या लिखने में बिजी हो जाता है। अच्छा 5 नंबर का लिखने में बिजी है, फिर थोड़ा सा जहाँ अटकता है फिर देखने बैठता अरे यार इसमें तो कब पूछा है। तो यहाँ पे गलती नहीं करनी है। आपने हमेशा अपने टीचर से सुना होगा कि क्वेश्चन कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। तो थोड़ा अपना टाइम मैनेजमेंट करो, ठीक है, उसके हिसाब से आपको पहले क्वेश्चन ध्यान से समझना चाहिए, पूछा क्या है, कब पूछा है, क्यों पूछा है, कहाँ पूछा है, क्या। तो जो भी उसमें पूछा जाता है ना, आप लोगों को सबसे ज़्यादा उसमें प्रेशर लगाना होता है। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में था कि मोदी जी क्या थे, नॉट कौन हैं, ठीक है, वो कौन थे हो सकता है या क्या थे पूछा जा सकता है। तो आपके चाहे वो 2 नंबर का हो चाहे 3 नंबर का हो, आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए, कौन थे वो, ठीक है, ना कि क्या हैं। तो कई बच्चे क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर है, ये है, वो है, और वो ये कर चुके वो कर चुके। नहीं भैया तो पूछा ही नहीं गया ना, ठीक है। आपने अपना क्या करा, अपना टाइम और अपने सब खराब कर दिया, मतलब टाइम अपनी नॉलेज खराब कर दिया। आपने एग्जामिनर को ये बता दे, जो चेक कर रहा है आपकी कॉपी, आपने उसको ये बता दे कि देखिए हम क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना और आराम से पढ़ना। क्योंकि जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो घुमावदार दिया जाता है, इसीलिए तो आपके एग्जाम होते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि बच्चे को हम कैसे क्वेश्चन घुमा के देते हैं और ये सिचुएशन से कैसे निकलता है, बस तभी एग्ज़ाम होते हैं। घुमावदार बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज दी जाती है, लेकिन जब आपको टीचर को डिफाइन करती है, ओ मैम अच्छा ये था, ठीक है, तो वो गलती आप लोग को नहीं करनी है। तो क्वेश्चन को आपको समझना धीरे धीरे करके एक्चुअली में उसमें पूछा क्या गया है। अगर उसमें पूछा गया है कैसे, अगर पूछा गया है कि कैसे उसने उरी अटैक जो था वो कैसे सफल हुआ, तो आपको क्या करना है, डिटेल पूरी देनी। मैंने कहा ना आपको कवर पूरा करना होगा उस नंबरों के हिसाब से, लाइनिंग के हिसाब से, जो वर्ड आपको दिए गए हैं उसके हिसाब से। तो अच्छा उरी, तो आप पहले बताएंगे उरी अटैक क्या है, तो क्या है उरी अटैक, फटाफट 1 लाइन में, क्योंकि आपका मेन फोकस कैसे है, नॉट क्या है। तो जितना कम है, उरी अटैक इस टाइम इस दिन हुआ था इतने बजे, ठीक है। फिर कब, तो बता दें आपने ये है उरी अटैक, जब भारत में उस पर अटैक किया था, कब किया था, डेट टाइम लिख दिया आपने, क्यों करा था, क्योंकि भाई वो बहुत पंगे हो रहे थे, बहुत ज़्यादा आ रहे थे, आपने वो चीज़ लिख लिया, ठीक है। कहाँ हुआ था, आपने उस जगह का नाम बता दिया, कौन कौन था, तब बनेंगे इंडियन आर्मी थी उसके अंदर, और भी जो भी बड़े बड़े दिग्गज के नाम थे आपने वो लिख दिया। अब आप बताएंगे कैसे,
कैसे कैसे हुआ जी, उस दिन ये हुआ, फिर उन लोगों ने ये सामान ले रखा था, फिर पहले वहाँ से जानकारी निकाली गई है, फिर फोकस लगाया, फिर मैप बनाया, ऐसे करके गए वो लोग, ये कमांडर थे। आप पूरी डिटेल दे रहे होंगे क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आपने उसे पढ़ा है, तो आप पूरी डिटेल देंगे। कैसे पे ज़्यादा फोकस रखना। अगर आपका वो 5 नंबर का और आपको बोला गया कि 10 लाइन तो लिखनी है भाई, तो 10 लाइन में से कम 6 लाइन इसकी होनी चाहिए, बाकी आप इसको कवर कर रहे हैं, ताकि एग्जामिनर जब पढ़े ना तो उसे पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अच्छा भाई इसे तो सब कवर करा, क्या कब क्यों कहाँ कैसे, और जो मेन क्वेश्चन था उस पर ज़्यादा फोकस लगा के उसने मुझे सब क्लियर कर दिया। मतलब नहीं बनता आपके नंबर कट जाए। इसलिए मैं कहती हूँ शब्दों का जो ज्ञान होता है ना, कैसे छोटा कैसे बड़ा, कैसे उस पर लाइट डालनी है, कैसे उसे फोकस में लाना है। और जो आप कहते हैं ना हाईलाइटिंग, आपको उस तक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरह से कवर करके हर चीज़ को चलते हैं। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में कहाँ है तो आप इसे भी कवर करेंगे, पर कहाँ को ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा शब्दों में, क्योंकि मेन क्वेश्चन ये है। लेकिन कवर सारे को करना चाहिए, वही एक पूरा आंसर माना जाता है, वही एक ऐसा बच्चा माना जाता है जिसके जो जब वो खड़ा हो या फिर उसका जो आंसर हो ना, उसके बाद टीचर को कुछ पूछना पड़े, कब क्यों पूछना ही ना पड़े, अपने आप आंसर निकल रहे हैं। समझ में आया? तो आपने अक्सर देखा होगा निष्कर्ष होता है आंसर के नीचे, तो निष्कर्ष देखिए छोटे क्वेश्चंस में नहीं आता, हमेशा बड़े क्वेश्चंस में आता है, दीर्घ लॉन्ग। ठीक है, उसमें निष्कर्ष का मतलब होता है निचोड़, पूरे आंसर का शॉर्ट में आपको निचोड़ देना होता है। और मैं आपको एक बात और बता रही हूँ, निष्कर्ष में आप अपने विचार लिख सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं आपको किताबी बातें लिखनी हो, नहीं, आपको किताबी बातें लिखनी हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी क्या सोच है उसको लेके, नेगेटिव है पॉजिटिव है, आप क्या सोचते हैं, और पूरे चीज़ का निचोड़ आपको उसमें लिखना होता है। कुछ भी पूछा, जैसे मान लीजिए आप उरी अटैक से सहमत है कि नहीं, आप लिख सकते हैं हाँ भाई ये होता, मुझे लगता है ये सही है, नहीं असहमत है तो नहीं, मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको बैठ के बातें करनी चाहिए थी। आप उसमें अपने निष्कर्ष में अपनी बात डाल सकते हैं, इसमें आपके नंबर नहीं कटते हैं। ठीक है, और ये ज़रूरी है क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हैं आफ्टर 8th क्लास, हमें तो निष्कर्ष पे फोकस देना चाहिए लॉन्ग टर्म में, ताकि हमें पता चले कि बच्चा तर्क करना जानता है। ये ठीक है कि बच्चे ने लिखा जो भी चैप्टर में है उसने उसके हिसाब से आंसर दिया, लेकिन बच्चे को तर्क करना आता है, बच्चे अपने विचार रखना सीखते हैं। ये आपको निष्कर्ष लॉन्ग टर्म में हमेशा ज़रूर लिखा हो, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें आंसर में आपको ये ज़रूर आपका होना चाहिए, ताकि टीचर्स आपके बारे में समझ सके, अच्छा ये बच्चा अप टू डेट है, ये तर्क करना जानता है। और सिर्फ ये इसलिए नहीं कि आपको नंबर लेने, ये इसलिए था कि आपको खुद भी आना चाहिए, कि आपको जो बोल दिया आप उसके हिसाब से नहीं, आपको तर्क करना आना चाहिए। आपको पता है कि ठीक है ये मैंने आंसर लिखा बट मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए था या नहीं, और आप उसमें अपनी सलाह भी लिख सकते। देखिए अगर इसमें ये होता ना तो ज़्यादा बेस्ट होता। निष्कर्ष में आप अपने मन की बात लिख सकते हैं, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, अक्सर आप अपने विचार लिखेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव जैसे वो लिखेंगे, आप उसमें सलाह दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, और भी आपको लगता है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये थी निष्कर्ष को लेके बात। तो आज हमने क्या क्या टॉपिक क्लियर करे कि जब हमें आंसर देना है तो हमें इनका सपोर्ट लेना है, फोकस, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और जो मेन चीज़ें पूछी गई है फोकस उस पर रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइन उस पर लिखनी, लेकिन बाकी चीज़ों को भी हमें कवर करनी है। एक हमने कवर करा कि हमें जो चैप्टर का नाम है उसको अच्छे से डिफाइन करना सीख लेना चाहिए, ताकि आधे ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाए उसमें है क्या। फिर हमने सीखा कि चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पीछे जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हमें पढ़ लेने चाहिए। ठीक है, उसको पढ़ लेने से हमें जो चैप्टर है वो समझ में और जल्दी आएगा, और प्लस हमारे आंसर निकलते जाएंगे और हम उसे अंडरलाइन करते जाएंगे। अगर आपके चैप्टर के पीछे 1 वर्ड की क्वेश्चन है आप उसे भी पढ़ सकते हैं, उससे भी ज़्यादा आपको बहुत जल्दी कवर करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, और हमने सीखा है आज कि कैसे निष्कर्ष को हम यूज़ करते हैं और अपने आप को जाहिर करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सीख सके कि एक क्वेश्चन को कवर करने के कैसे किया जाता है और कैसे अपने आप को जाहिर किया जाता है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हम नंबर लेने के लिए बना सकते हैं और प्लस अपने जो विचार है उसे जाहिर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ।
जो है आपका मनपसंद कोई भी टॉपिक है, जैसे आप मोदी जी ले सकते हैं, या फिर आपका क्रिकेट को लेकर हो, या किसी भी चीज़ जो आपका मनपसंद है उसका एक टॉपिक लेके उसका एक क्वेश्चन बनाना। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ कि मोदी जी कौन हैं, सिर्फ इतना, तो कुछ बच्चे उसके हिसाब से मुझे 1 नंबर का लिख के दिखाएंगे, मुझे 3 नंबर का, और मुझे 5 नंबर का लिखने की कोशिश कीजिए अपने घर पे बैठ के, और देखिए कि आप उसी को बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपका माइंड में आता है, कोई भी आपको दिक्कत आती है, तो आप नीचे कमेंट्स में कर सकते हो, और आप मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। तो होप आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाए हैं। अगली वीडियो के लिए तैयार रहना, तब तक के लिए धन्यवाद।